पिछले साल जो हमें प्रत्यय आए थे या जो पिछले सालों में जो हमें प्रत्यय आए हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये एक क्वेश्चन पेपर्स है, एक दूसरा क्वेश्चन पेपर है। तो हर बार कैसे आते हैं प्रत्यय और आप इस बार सिलेबस में कौन से प्रत्यय पढ़ चुके हैं वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्वेश्चन देखो किस तरह से आ रहा है। देखो, नित्यातिरिक्तम का तव विशेषता, ये जो विशेषता है ये अंडरलाइन है। तो जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें यही लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर या पृथक करके, या उनको जोड़ना है आपने या उनको अलग अलग करना है। ठीक है, उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर भी विकल्प हैं, देखो, एक विकल्प, दो विकल्प, तीन विकल्प, ऑप्शंस हैं, है ना। तो अब विशेषता जो है किससे बनता है ये आपने बताना है, किस प्रत्यय से बना हुआ है विशेषता। इसमें तमप प्रत्यय है, तल प्रत्यय है या ता प्रत्यय है। वैसे ही वत्सला है, यहाँ पर अंडरलाइन, यहाँ स्थिरत्व है, यहाँ बलवती है, यहाँ धर्मठक है। उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे गुणवान है, गम क्षत्रिय है, पठितव्या है, मूल ठक है। उसी तरह से यहाँ बालिका है। और भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, जैसे ये दो क्वेश्चन पेपर रहे, इसमें आप देखेंगे अलग अलग लिखा है। कंप प्लस शानच है, लौकिका है, गईतव्यत, महत्व, कुशल टाप। क्योंकि ये पुराने पेपर हैं, क्या ये वाले प्रत्यय हमें पढ़ने हैं तो ये भी हम जानेंगे हमें कौन कौन से प्रत्यय पढ़ने हैं। ठीक है, भगवान है, फिर महत प्लस त्वा है, फिर नामधेया, नीति ठक है, विशेषता है। इसी तरह से और भी एक दो क्वेश्चन पेपर का यहाँ मैंने रखा हुआ है, जैसे प्रिय टाप, सत्य प्रिय प्लस तल। ये सब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर्स हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। हमारा जो सिलेबस है उसमें हमने कौन कौन सा प्रत्यय पढ़ना था और हमने पढ़ लिया है। तो ये प्रत्यय हैं, ठीक है, जिसमें हमारा सिलेबस है। इसमें मतु प्रत्यय पढ़ना, हमने ठक पढ़ना है, त्वा पढ़ना है और तल पढ़ना है। और स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय है और नी प्रत्यय है। मतलब कुल मिला के 6 प्रत्यय हैं जो हमने पढ़ने। 6 में से आपको आएंगे 5, 5 में से आपने करने हैं 4। ठीक है, तो मतुप, ठक, त्वा, तल, टाप और नीप, इसमें आपके 4 मार्क्स आने चाहिए। इसमें आपके 4 मार्क्स आने चाहिए। तो इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखो, लिखा भी है 3+1। 3+1 का मतलब है कि 3 आएंगे आपको तद्धित से, 1 आएगा आपको स्त्री प्रत्यय से। ठीक, अब बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि ये प्रत्यय जो हैं वो होते कैसे हैं। इनके कुछ कुछ उदाहरण देखेंगे तो आप रिवाइज़ कर लेंगे जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, कुछ यहाँ मतु प्रत्यय के एग्जांपल्स हैं। आप चाहें तो अपना जो मोबाइल है उसमें HD कर लें ताकि आपको ये क्लियर दिखे, और लैंडस्केप में कर लें क्योंकि वीडियो में लैंडस्केप पे बनाता हूँ। तो यहाँ लिखा है मतु प्रत्यय वाला अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे शक्ति वाला, पैसे वाला, बुद्धि वाला, है ना। इस तरह से हिंदी में ये अर्थ रहता है, लेकिन संस्कृत में इस तरह से मतु प्रत्यय लगता है। लिखा है इस अर्थ में स्वरांत शब्दों से मतु प्रत्यय का योग किया जाता है। उप का लोप होकर शब्दों से केवल मत जुड़ता है। ठीक है, तो मतुप में देख लो आप, लिखा हुआ है मतुप का ये जो उप है ना, ऊ और पा, ये हट जाता है, बचता क्या है, मत बचता है। फिर उस मत का जो है पुल्लिंग में अलग बनता है, स्त्रीलिंग में अलग बनता है और नपुंसकलिंग में अलग बनता है। तो जैसे यहाँ है शक्ति प्लस मतुप, तो इससे क्या बन जाएगा, शक्ति मत। क्या बन जाएगा, शक्ति मत बन जाएगा। ठीक है, और इसी को पुल्लिंग में शक्तिमान लिखेंगे, स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे, शक्तिमती। शक्तिमती, स्त्रीलिंग में शक्तिमती हो जाएगा। शक्ति प्लस मतुप, नपुंसकलिंग में शक्तिमत होगा, पुल्लिंग में शक्तिमान होगा और स्त्रीलिंग में शक्तिमती होगा। बस आपको मैं ये ना जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करवा रहा हूँ, बाकी आप वहाँ तक पहुँच गए, यहाँ आपने ये पढ़ा था। अब यहाँ लिखा है श्री प्लस मतुप, इससे क्या बन जाएगा, श्रीमत बन जाएगा, है ना। और पुल्लिंग में श्रीमान बनेगा, स्त्रीलिंग में आपको पता ही है श्रीमती बनेगा, है ना। उसी तरह से दी प्लस मतुप, धीमत, धीमान पुल्लिंग में बनेगा और धीमती स्त्रीलिंग में बनेगा। बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धिमत, बुद्धिमान और बुद्धिमती। आपने पढ़ा ना बुद्धिमती, बुद्धिर्बलवती। तो बुद्धिर्बलवती में हो जाता है
वतुप प्रत्यय, वहाँ वती है। वान वान बुद्धिभान अगर बोलोगे तो वतुप प्रत्यय, बुद्धिमान बोलोगे तो बुद्धि मतु प्रत्यय। उसी तरह से लिखा है बधु, मधु प्लस मतु, तो इससे क्या बन जाएगा मधुमत, और मधुमान बनेगा पुल्लिंग में, और मधुमती बन जाएगा स्त्री में, स्त्रीलिंग में। ठीक है। और इस तरह से इक्षु प्लस मतुप, इक्षुमत, इक्षुमान, इक्षुमती। कीर्ति प्लस मतुप, कीर्तिमत, कीर्तिमान, कीर्तिमती। अब बात करते हैं हम लोग वतुप की। इसमें लिखा है वाला या इससे युक्त अर्थ में अकारांत तथा अनेक हलंत शब्दों से वतुप प्रत्यय होता है। ठीक है। अब देखो लिखा है धन प्लस वतुप। क्या लिखा है? धन प्लस वतुप। आपने एक चीज़ देखी है, यहाँ आपने जितने भी शब्द देखे सब में या तो इकारांत है या इकारांत है या इकारांत उकारांत है ना। लेकिन यहाँ वतुप में वो वाले शब्द होंगे जो सारे अकारांत होते हैं। जब अकारांत होता है शब्द तो उसके साथ वतुप प्रत्यय लग जाता है। जैसे यहाँ धन प्लस वतुप लग गया तो क्या बन गया इसका? लिखा है शब्दांत या उपदा में आ या माँ होने पर मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय लगता है। जैसे लिखा है यहाँ पर धन प्लस वतुप धनवत बन गया, तो इसी का पुल्लिंग में धनवान बन जाएगा। अब धनमान नहीं लिख सकते आप। क्यों धनमान क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये धन अकारांत है, अकारांत वालों के साथ वतुप प्रत्यय लगता है। धनवत धनवान, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? धनवती। अब मती नहीं, धनवती हो जाएगा। वैसे ही बल प्लस वतुप बलवत, बलवान और बलवती, ये आता है, इसका ध्यान रखना। उसी तरह से रूप प्लस वतुप रूपवत, रूपवान और रूपवती। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? रूपवती। विद्या प्लस वतुप विद्यावत, विद्यावान और विद्यावती। गुण प्लस वतुप गुणवत, गुणवान और गुणवती। अब ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वर्ड है, लक्ष्मीवात है ना, लक्ष्मी प्लस वतुप। यहाँ आप देख रहे हैं ई है अंत में, तो ये भी पूछा जाता है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो नियम जो है उसके अकॉर्डिंग लक्ष्मी एक ऐसा शब्द है जिसमें वतुप प्रत्यय लगता है, इसमें मतुप नहीं लगता, तो इसमें लक्ष्मीवत, लक्ष्मीवान। ठीक है। और उसी तरह से लक्ष्मीमती। अब मतु वतु प्रत्ययों से युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसकलिंग में जगत शब्द के समान चलते हैं। जैसा होता है ना बालकः बालको बालकः बालकम बालको बालकन, वैसे ही इनके रूप भी चलते हैं। जैसे रूपत, रूपवत्यो, रूपवत्याः, है ना। उसी तरह से विद्यावत, विद्यावत्यो, विद्यावत्य, भवत शब्द की तरह चलेंगे। स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेंगे, नपुंसकलिंग में जगत शब्द की तरह चलेंगे। तो ये हो गया हमारा मतुप और वतुप प्रत्यय, जो रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से आपने अगर इसको ध्यान से देखा होगा तो आप ज़रूर वहाँ पहुँच गए होंगे। मतलब वहाँ कहने का मतलब है जब क्लास में पढ़ा होगा तब कैसे पढ़ा था उसको आपका ये रिवीजन हो गया होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ और प्रत्यय। ठीक है। और कौन कौन से प्रत्यय थे मैंने आपको बताए थे, और है जैसे ये प्रत्यय है जिसको हम कहते हैं त्वा या तल प्रत्यय। ये बहुत इजी भी है और ये आता भी ज़रूर है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आएगा, आप बस इसी की तैयारी करके चले जाओ, बाकी वाले प्रत्यय भी आएंगे, लेकिन ये प्रत्ययों में एक इम्पॉर्टेंट प्रत्यय है और ये हर बार आता ही रहा है। त्वा या तल प्रत्यय, तो इसमें हम देखते हैं जैसे लिखा है भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से त्वा और तल प्रत्ययों का योग किया जाता है। जैसे मूर्ख में त्वा लग गया तो बन गया मूर्खत्वम। ये तो बिल्कुल इजी है, आपको पता होना चाहिए जो मूल शब्द है वो कौन सा है ना। यहाँ मूर्खत आप ऐसे तो कर नहीं सकते ना, मूर्खत, ये मूर्खत प्लस वा नहीं लिख सकते क्योंकि मूर्खत कोई शब्द नहीं है, मूल शब्द था मूर्ख, मूर्ख के साथ क्या लगा हुआ है त्वा। जब त्वा प्रत्यय लग जाता है तो क्या बन जाता है? मूर्खत्वम बन जाता है, मूर्खत्व नहीं बनता। क्लियर? मूर्खत्व नहीं बनेगा, माँ लग जाएगा साथ में मूर्खत्व। वैसे विद्वस प्लत्वा विद्वत्वम, आप यहाँ देख रहे होंगे विद्वस का जो सा है वो नहीं दिख रहा है यहाँ विद्वत्वम में। तो ऐसे वाले ही आते हैं जो थोड़े से डिफरेंट रहते हैं, तो आपको ऐसे वाले शब्दों के लिए तैयार रहना है। ठीक है। सेम यहाँ दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ तल प्रत्यय लगा दिया है।
तो तल में क्या है, मूर्ख के साथ तल लग जाएगा तो बन जाएगा मूर्खता। आपको मूर्खता आएगा तो आपने बताना है कि यहाँ तल प्रत्यय है। मूर्खत्वम आएगा तो आपने बताना है कि यहाँ पर त्वा प्रत्यय है। विद्वस् प्लस तल विद्वत्ता। अब विद्वत्ता में देख लीजिए डबल स्पेलिंग है, सिंगल स्पेलिंग वाले भी आपको ऑप्शंस आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे महत् शब्द की। महत् प्लस त्वा से बन गया महत्वम और महत् प्लस तल से बन गया महत्ता। पवित्र प्लस त्वा से बन गया पवित्रत्वम, ठीक है, और पवित्र तल से बन गया पवित्रता। पशु प्लस त्वा से बन गया पशुत्वम, पशु प्लस तल से बन गया पशुता। गुरु प्लस त्वा से गुरुत्वम, गुरु प्लस तल से गुरुता। लघुत्वम लघुता। मित्रत्वम मित्रता। लिखा त्वा शब्द प्रत्यांत, त्वा प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। इनके रूप फल शब्द की तरह चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये संज्ञा बन गया तो संज्ञा के तो रूप चलेंगे ही ना। तो कैसे चलेंगे ये, नपुंसक लिंग शब्द की तरह। समझ आ गई? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ दूसरे प्रत्यय। और आप रिवीजन के तौर पे इसको देखिए, बाकी आप अपने घर में और भी तैयारी कीजिए। आपने बुक में जो जो पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से पढ़िए, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब बात करते हैं हम लोग स्त्री प्रत्यय में। कुछ प्रत्यय हैं, जैसे हम स्त्री प्रत्यय किस लिए यूज़ करते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए। ये तो आपको पता ही है ना। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जब बनाने होते हैं तो हमें स्त्री प्रत्यय यूज़ करने हैं। मतलब किसी लड़के का नाम, किसी को हम बालक कहेंगे तो बालक से बालिका कैसे बनता है, तो वो बनता है स्त्री प्रत्ययों में से। अब यहाँ कौन कौन से प्रत्यय हैं, टाप है, डाप है, चाप है, ngीप है, ngीश है, ngीन है। हमें ये सब नहीं पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ टाप प्रत्यय है और ngीप प्रत्यय, ये दो ही हैं। तो टाप प्रत्यय की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ टाप प्रत्यय के कुछ उदाहरण दे रखे हैं। ये वाले उदाहरण हैं टाप प्रत्यय के, ठीक है। अब आप कहोगे कि डाप प्रत्यय और चाप प्रत्यय आएगा, नहीं वो नहीं आएगा। तो टाप प्रत्यय वाले जैसे ये उदाहरण है, अश्व प्लस टाप से क्या बन गया अश्वा। अब ये अश्व शब्द है ये है पुल्लिंग, घोड़े को बोलते हैं अश्व, है ना। इसके साथ टाप लग गया तो बन जाता है अश्वा। अब ये होगी घोड़ी। उस तरह से सुत प्लस टाप से बन गया सुता। सुत कहते हैं लड़के को, टाप प्रत्यय लग गया तो बन गई सुता। सुता कहते हैं लड़की को। ऐसे ही सरल प्लस टाप, सरल एक पुल्लिंग शब्द है, सरला एक स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे ही प्रथम में टाप लग गया तो बन जाता है प्रथमा, ठीक है। प्रथमा विभक्ति, जो विभक्ति है वो स्त्रीलिंग है इसलिए उसका प्रथमा लगता है। अब कुछ और उदाहरण है यहाँ पर देखो, बालक प्लस आ इसलिए लिख दिया जा रहा है क्योंकि टाप जो है वो जरूरी नहीं है वो लिखा जाए, है ना। तो बालक प्लस आ बालिका, मूषक प्लस आ मूषिका, शिक्षक प्लस आ शिक्षिका, साधक प्लस आ साधिका, गायक प्लस आ गायिका, नायक प्लस आ नायिका। इस तरह से हो गया ये हमारा स्त्री प्रत्यय में एक प्रत्यय था, कौन सा, टाप प्रत्यय, ठीक है। अब थोड़े से हम देखते हैं उदाहरण ङी प्रत्यय के। तो ङी प्रत्यय ये रहा आपके सामने, ङी प्रत्यय। ङी प्रत्यय में क्या है, अभी तक हमने टाप प्रत्यय में ये देखा कि अकारांत शब्द थे सारे। कौन से शब्द थे, अकारांत। लेकिन ङी प्रत्यय में जो है वो जो है इकारांत शब्द होंगे ज़्यादातर, ठीक है। और देखते हैं, चलिए ये लिखे हैं कुछ उदाहरण। लिखा है ऋकारांत एवं नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलने के लिए ई प्रत्यय लगाया जाता है। जो ङीप है, ङीप का ना ई बच जाता है। क्या बच जाता है, ई, इसलिए इसको ई प्रत्यय भी कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ऋकारांत पहले लिखा है और नकारांत लिखा है। कोई भी शब्द जिसके अंत में री है या जिसके अंत में ना है, ठीक है, नकारांत है, तो उसके साथ ई प्रत्यय लग जाता है। जैसे कर्तरी है, कर्तरी के साथ ङी प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया कर्तरी। वैसे धात्री के साथ ई प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया धात्री। धात्री के साथ ई प्रत्यय लग गया, ई मतलब ङीप ही समझो, ठीक है। क्या है ये, ङीप। तो तपस्विन के साथ ई लग गया तो बन गया तपस्विनी। गुणिन के साथ ई लग गया तो क्या बन गया गुणिनी। ये ध्यान रखना। अकारांत पुल्लिंग शब्दों तथा कतिपय जातिवाचक शब्दों में भी ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे नद प्लस ई में कतिपय लिखा है, कति मतलब कुछ एक, सभी नहीं कुछ एक। नद प्लस ई में लिखा है नदी। देव धन ई में लिखा है देवी। भयंकर धन ई में लिखा है भयंकरी।
गोपधन ई गोपी, यह आता है हर बार। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि गोपी में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन दे दिया जाए नीचे, टाप, ङीप। देखो जो हमें स्त्री प्रत्यय में प्रत्यय लगे हुए ना, उनसे उनके अलावा अगर कोई और आपको बीच में डाल दिया जाए तो वो ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो सिलेबस में ही नहीं था। ङीश डाल दिया, ङीश है ही नहीं सिलेबस में। डाप लिख दिया जाए, ये भी नहीं है सिलेबस में। तो जो सिलेबस में है उसे ही टिक करना है। या तो टाप हो सकता है या ङीप हो सकता है। टाप तो नहीं होगा, टाप अगर होता तो गोप में टाप लग के गोपा बन जाता है ना। टाप नहीं है तो कौन सा है, ङीप प्रत्यय है। तो ङीप प्रत्यय आपने इस तरह से मैंने बता दिया। अब हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, उसके बाद वो भी सारे जो हैं वो हल करेंगे, ठीक। अब एक समास होता है द्विगु समास, जो हमने जानते हैं कि द्विगु समास की ये निशानी है कि उसका जो पूर्व पद है वो क्या होता है, हमेशा पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जैसे यहाँ त्रिलोक है, त्रिलोक में भी ङी प्रत्यय लग के त्रिलोकी बनाया जा सकता है। पंचवट में ई प्रत्यय लगा के पंचवटी बनाया जाता है। अब कुछ और प्रत्यय हैं जो हमारे सामने हैं, जैसे छत्री प्रत्यांत जो शब्द होते हैं, छत्री प्रत्यय रहता है उसमें जो शब्द लगते हैं उसमें भी स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई प्रत्यय लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ई प्रत्यय। तो देख लीजिए, बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ क्षति प्रत्यांत शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने में बदलने के लिए ई प्रत्यय लगता है। जैसे गच्छत में ई प्रत्यय लग गया तो बन जाता है गच्छन्ति। ये आता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपके लिए ये रखा हुआ है। वदत प्लस ई वदंती, दर्शयत प्लस ई दर्शयंती। क्षत्रिय प्रत्ययों का ये ऐसा रहता है, जैसे गच्छति नहीं लिखा होगा, गच्छत लिखा होगा। वदती नहीं लिखा, वदत लिखा है। दर्शयत लिखा है। वैसे श्रीमत प्लस ई श्रीमती है ना, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लग जाता है, ङी प्रत्यय, ठीक। उस तरह से भवत प्लस ई भवती, गतपत प्लस ई गतवती, है ना। उसी तरह से ङीश प्रत्यय है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ये ङीश प्रत्यय सिलेबस में है ही नहीं है। तो ये ङी प्रत्यय था। अब कुछ और प्रत्यय हैं, जैसे कि ठक प्रत्यय है। ठक प्रत्यय की बात कर लेते हैं। तो ठक प्रत्यय बिल्कुल आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है। तो देख लीजिए, ठक प्रत्यय कुछ इस तरह से है। शब्दों से भाव अर्थ में ठक प्रत्यय का विधान किया जाता है। ठक का इक हो जाता है, जो ठक है ना वो इक प्रत्यय कहलाने लग जाता है। जैसे वाच में ठक प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, वाचिक। शरीर में ठक प्रत्यय लग गया तो बन गया शारीरिक। इसमें ये लिखा रहता है कि शब्द के आदि स्वर की वृद्धि होती है। आदि मतलब जो शब्द का पहला स्वर है उसमें वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ तो पहले से ही वृद्धि वाला है, तो इसकी और कितनी वृद्धि होगी। वाच, वाच का बन गया वाची, वाचिक। क्या बन गया, वाचिक। शरीर का ठक लग गया तो बन गया शारीरिक। धर्म से ठक लग गया धार्मिक। उसी तरह से मुख में ठक प्रत्यय लग जाएगा तो बन जाएगा मौखिक। क्या बन जाएगा, मौखिक बन जाएगा, मौखिक। आ और उ दोनों जो है वो मिलाएंगे, ओ बनेगा तो आ। उसके बाद वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि होने से क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, है ना। धर्म प्लस ठक धार्मिक, कर्म प्लस ठक कार्मिक, नगर प्लस ठक नागरिक, भूत प्लस ठक भौतिक, अध्यात्म प्लस ठक आध्यात्मिक। तो ये क्या हो गया, ठक प्रत्यय हो गया, ठीक। ठक प्रत्यय भी हमने जान लिया। अभी हमने ङी प्रत्यय जाना, ठक प्रत्यय जाना, फिर उसके बाद त्वा और तल प्रत्यय भी जान लिए, है ना। ये सारे प्रत्यय अभी हमने पढ़ लिए हैं। त्वा प्रत्यय, तल प्रत्यय, मतुप वतुप, ये सब पढ़ लिए। मतलब सिलेबस में जो प्रत्यय हैं वो हमने यहाँ पढ़ भी लिए हैं। मतुप, ठक, त्वा, तल, टाप और ङी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर जो पुराने साल के हैं, देखते हैं क्या हम उनमें आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ ऑप्शंस रहते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये शानच प्रत्यय का आया हुआ है तो शानच तो कैंसिल कर दो, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, पहले था। अब यहाँ लौकिका है ना, लौकिका में कौन सा प्रत्यय है ये आप बताओ, कौन सा प्रत्यय हो सकता है। देखो लऊ का जो लौकिका नहीं है, लौकिका नहीं है ना, लौकिका है। मतलब ये जो औ है इसकी वृद्धि हो रखी है, लौकी, लौकिका है, ठीक है। मतलब
जो भी हम इस यहाँ पर इसका जो विच्छेद करेंगे, प्रकृति प्रत्यय अलग करेंगे, उसमें ओ जो है वो कैसा होगा, ह्रस्व होगा, वृद्धि वाला नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कौन सा है यहाँ पर, यहाँ पर यही है एक लोक प्लस ठक। लोक प्लस ठक से क्या बन जाएगा, लौकिक बन जाएगा। लौक प्लस ठक नहीं होगा, ये गलत हो गया। ठक प्रत्यय लगने के बाद लघु होता है, पहले ही नहीं हो जाता। ठीक है, उस तरह से लोक प्लस मतुप, ये तो होगा ही नहीं, इससे लोकमान बनना चाहिए, ये तो होगा नहीं। तो इसके बाद बात करते हैं हम ग की। इसमें लिखा है गई प्लस तबियत, है ना। तबियत प्रत्यय भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको भी हम क्यों ही पढ़े, है ना, है नहीं है तो। लेकिन बनता क्या है, गातव्यम, क्या बनेगा, गातव्यम। गई प्लस तबियत गातव्यम बनेगा, है नहीं है ना तबियत प्रत्यय। के बाद है देखिए यहाँ लिखा है स्वर्णस्य महत् प्लस त्वा। यहाँ त्वा प्रत्यय, तो त्वा प्रत्यय का मैंने आपको बताया कि त्वम बनता है ना, त्वम तो यहाँ एक ही जगह पे है, महत्वम, तो यही ऑप्शन है सही। तो बस इतनी सी चीज़ करनी है आपने। यहाँ लिखा है कुशल प्लस टाप, तो कुशल प्लस टाप से क्या बन जाएगा, पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, कुशल प्लस टाप से कुशला बन जाएगा। कुशलिनी भी नहीं बनेगा, कुशली भी नहीं बनेगा, तो कुशला बनेगा। टाप है ना, तो टाप क्या हो गया, टाप से क्या हो जाएगा, हमारा स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और दूसरा वाला एक क्वेश्चन पेपर है हमारे सामने, उसको भी देख लेते हैं ज़रा। ये रहा ये क्वेश्चन पेपर, और इसमें हम जानेंगे, देखिए यहाँ लिखा है भगवान वाल्मीकि वधु इति। भगवान कैसे बन गया, है ना, तो भगवान कैसे बनता है, बग प्लस वतुप से बनता है भगवान। ठीक है, क्लियर हो गया। एग्ज़ाम में घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अभी तक देखा कि आप प्रत्यय वाला क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं, तो बिल्कुल ईजी रहता है देखो एग्ज़ाम में, सीबीएसई वाले एग्ज़ाम में। तो महत् प्लस त्वा से क्या बन जाएगा, महत्वम बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पर नामधेय है, नामधेय कैसे बन जाएगा, नामधेय प्लस टाप से बन जाएगा नामधेय। देखो तल में आपने नहीं उलझना है, नामधेयता हो जाता फिर तो। नाम त्वा में भी नहीं है, त्वा तो है ही नहीं है ना सिलेबस में, ये तो पहली नज़र में ही कैंसिल है। त्वा भी कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि त्वा भी यहाँ दिख नहीं रहा है। तो वैसे ही है नीति प्लस ठक, नीति प्लस ठक से क्या बन जाएगा, नैतिक, क्या बन जाएगा, नैतिक। तो नीति प्लस ठक से नैतिक कहाँ लिखना, नैतिक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हिंदी का शब्द हो जाएगा, तो यहाँ हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। ठीक है, नैतिका हो गया। फिर उसके बाद है हमारा नित्यातिरिक्तम का आता विशेषता। तो नित्यातिरिक्तम विशेषता आया यहाँ पर शब्द, विशेषता में तल प्रत्यय होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर तल है, बिल्कुल यहाँ तल है, तो यहाँ तल प्रत्यय ही है इसका सही उत्तर। आपने देखा होगा अभी तक जो भी हमने ऊपर पढ़ा वो सारा यहाँ पर हमने अप्लाई भी कर दिया, है ना, कुछ भी बाहर से नहीं आया अभी तक। तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, ये वाला भी, और भी हैं क्वेश्चन पेपर, सब देखिए आप आराम से देखिए। यहाँ देखो लिखा है विशेषता, फिर से विशेषता आ गया, तो विशेषता विशेष प्लस तल से बनेगा। वत्सला, वत्सल प्लस टाप से बनेगा वत्सला। बाकी वालों में अपने नहीं उलझना, ये तो है ही नहीं है हमारे सिलेबस में, ये है लेकिन ता तो है नहीं लास्ट में। ज़रा स्थिर प्लस त्वा स्थिरत्वम होगा, स्थिर का स्थिर होना चाहिए वहाँ पर, बिल्कुल है, कहाँ पर, यहाँ है स्थिर का स्थिर, त्वा का त्वम हो गया, स्थिरात्वम मत कर देना, गलत हो जाएगा। उसी तरह से बलवती, बलवती में कौन सा है, तो यहाँ ङी प्रत्यय है, हमने पढ़ा था, कौन सा है, ङी प्रत्यय। तो यहाँ अगर देखा जाए बलवत प्लस ङीप से बलवती बन जाएगा, बलवत प्लस मतुप से भी स्त्रीलिंग में बलवती बन जाएगा। दो ऑप्शन हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि एक ठीक है। अब ये है रामानंदा एक श्रेष्ठा, धर्म प्लस ठक, धर्म प्लस ठक से क्या बन जाएगा, धर्म ठिक नहीं बनेगा, धार्मिका बनेगा। ठीक है, धार्मिक भी नहीं बनेगा। ये हमने पहले ही पढ़ा कि जो पहला स्वर होता है उसमें क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो धा जो है पहला, धा में आ जो है पहला स्वर है ना, तो ये जो आ है इसकी वृद्धि हो जाएगी, तो आ बन जाएगा। तो धा प्लस आ मिल करके क्या बन जाएगा, धा बन जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, धार्मिका। ठीक है, अब उसके बाद हम देख रहे हैं एक ये वाला क्वेश्चन पेपर, इसमें लिखा है गुणवान। गुणवान कैसे बनेगा, गुण प्लस मतुप से, है ना, गुण प्लस, अब गुणम नहीं, सॉरी, गुणम प्लस मतुप है, गुण प्लस तवतु है, ये है सही ऑप्शन, गुण प्लस मतुप। उसी तरह से क्षत्रिय प्रत्यय हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। गम प्लस क्षत्रिय से क्या बन जाता है, गम प्लस क्षत्रिय से गच्छत बनता है, क्या बनता है, गच्छत। उस तरह से पठितव्या कैसे बना हुआ है, पठ प्लस
तबियत प्रत्यय से बना हुआ पठितव्य। मूल प्लस ठक से बन गया मौलिकाः। क्या बन गया? मौलिकाः। उसी तरह से बालिका कैसे बनता है? बालक प्लस टाप प्रत्यय से बन गया बालिका। डाप प्रत्यय हमारे सिलेबस में है नहीं है। हो गया, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ और भी हैं हमारे सामने, जैसे ये है सहिष्णुता। क्या है? सहिष्णुता। सहिष्णुता कैसे बना ये हम जानते हैं। यहाँ ऑप्शंस दे रखे होंगे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ऑप्शंस होंगे। जब ऑप्शंस हैं तो फिर क्यों घबराना, है ना। तो ऑप्शंस देख करके ही आपको उत्तर देना है। इधर उधर से आप मत कोशिश करें कि आप वहाँ से देख लें वहाँ से देख लें, नहीं, आप अपना करिए और जो है वही उत्तर सामने ही है, आपके उत्तर सामने ही रहते हैं। सहिष्णुता कैसे बना है? सहिष्णु प्लस तल से बन गया। स्थिरत्व कैसे बना? स्थिरत्वम स्थिर प्लस त्वा प्रत्यय से। बुद्धिमती कैसे बन गया? यहाँ पर भी देखिए दो ऑप्शन है, एक तो बुद्धिमत प्लस ङीप, एक बुद्धिमती प्लस ङीप, है ना। तो सही बुद्धिमती किससे बना हुआ है? तो बुद्धिमत प्लस ङीप प्रत्यय से बना हुआ है। बुद्धिमत एक शब्द है, उसमें ङीप प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? बुद्धिमती बन गया। ठीक है, यहाँ पहले ही स्त्रीलिंग है तो इसमें ङीप प्रत्यय लगाने की जरूरत ही क्या थी, है ना। उसके बाद है सुश्रुता एका श्रेष्ठा धार्मिका आसीत। धर्म प्लस ठक से बन गया धार्मिका। उसी तरह से शिक्षिका है, शिक्षिका किससे बन गया? शिक्षक प्लस टाप प्रत्यय से बन गया शिक्षिका। तो ये कुछ एक क्वेश्चन पेपर थे जिनको आपने खुद ही सॉल्व किया है। अब घबराइए मत, अच्छे से तैयारी कीजिए। एक और लास्ट क्वेश्चन पेपर है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या कहता है क्वेश्चन पेपर, इसमें देखिए, इसमें लिखा है प्रिय प्लस टाप से क्या बन जाएगा? प्रिया बन जाएगा। उसी तरह से सत्य प्रिय प्लस तल से क्या बन जाएगा? सत्य प्रियता। सत्य प्रियम भी नहीं होगा। जल्दी मत करना, आंसर दिख रहे एक जैसे होंगे लेकिन सही एकदम आराम से लगाना। उस तरह से बुद्धिमती लिखा हुआ, तो बुद्धिमती में कौन सा प्रत्यय है? तो बुद्धिमती, बुद्धिमत प्लस ङी प्रत्यय बुद्धिमती। ठीक है, टाप तो नहीं है, बुद्धिमता तो लिखा नहीं है। अब यहाँ बुद्धिमत है ही नहीं है तो बुद्धि में ङी प्रत्यय कैसे लगाएंगे हम? पहले बुद्धिमत शब्द होगा ना, तो उसके साथ ङी प्रत्यय। बुद्धिमत कैसे बना? बुद्धि में कौन सा प्रत्यय लग गया? मतुप। तो बुद्धि में मतुप से बुद्धिमत बना, तो बुद्धिमत में ङी प्रत्यय लगा तो बन गया बुद्धिमती। अब बुद्धि तो यहाँ लिखा नहीं है ना। अब बढ़ते हैं आगे। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कैसे बनेगा? इतिहास प्लस ठक से बनेगा ऐतिहासिक। ये इक जब भी दिख जाए आपको, देखो यहाँ यहीं तक अंडरलाइन है, पूरा अंडरलाइन नहीं है, तो इक जब भी दिखे तो ठक प्रत्यय दिखेगा आपको। वैसे ही है वसुमतीम। वसुमतीम जो है यहाँ पर है मत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? मत प्रत्यय। वसुमतीम बन जाता है उससे। तल भी नहीं है और तवत भी नहीं है। तो चलिए अब इतना ही रखेंगे आज की वीडियो में। अगली वीडियो आप ज़रूर देखें, वाच्य के ऊपर भी हम लोग बनाएंगे, आपके 4 नंबर वहाँ पर भी कवर करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स जो हैं वो आपने लाने हैं। और अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? अगर आप बार बार जो है रिवीज़न करेंगे, बार बार पढ़ेंगे। पढ़ना पड़ेगा, मैथ साइंस पे ज़्यादा फोकस भी करना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन संस्कृत में हम ऐसे ईज़िली नहीं ले सकते, इसको थोड़े मेहनत से आपने पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय बाय।